तो आज का टॉपिक रहेगा ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या रहेगा? ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो सभी लिख लेंगे, कॉपी और पेन निकाल के रखेंगे और बीच में जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूछते जाना, ठीक है। तो अब आते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं तथा उसके निहितार्थ। लिखेंगे सभी, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं तथा उनके निहितार्थ प्रमुख विशेषताएं और निहितार्थ बताएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो विशेषता है वो है विकसित संविधान। विकसित संविधान क्या है? विकसित संविधान। विकसित संविधान का निहितार्थ समझेंगे कि संविधान निर्माण का कोई निश्चित समय नहीं है, इसके प्रावधानों का धीरे धीरे विकास हुआ है। अर्थात जो विकसित हुआ है जो ब्रिटिश का संविधान, उसमें संविधान का या संविधान निर्माण का कोई निश्चित समय नहीं है और इसके प्रावधानों का धीरे धीरे करके विकास हुआ है और इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान धीरे धीरे करके विकसित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता है अलिखित संविधान। नेक्स्ट विशेषता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, तो ब्रिटिश के संविधान की बात हो रही है। ब्रिटिश का संविधान कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान के बारे में संविधान के लिखित प्रावधान बहुत कम है। अधिकांश भाग परंपराओं पर आश्रित हैं जिन्हें उसके अलिखित नियम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश का संविधान है वो कैसा है? अलिखित है और उस संविधान के लिखित प्रावधान बहुत कम है। किस संविधान के? ब्रिटिश संविधान के, ठीक है। ब्रिटिश संविधान जो है अलिखित और लिखित प्रावधान इसके कैसे हैं? कम है और अधिकांश भाग परंपराओं पर आश्रित हैं। जो संविधान ब्रिटिश संविधान है इसका अधिकांश भाग जो है वो परंपराओं पर आश्रित है। कैसा है? परंपराओं पर आश्रित है जिन्हें उसके अलिखित नियम कहा जा सकता है, जिन्हें उसके अलिखित नियम कहा जाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि जो ब्रिटिश संविधान है वो कैसा है? अलिखित है और वो अलिखित जो संविधान है वो अत्यंत या अधिकांश भाग उसके कैसे हैं? परंपराओं पर आश्रित रहते हैं। कैसे हैं? परंपराओं पर आश्रित हैं और जिन्हें उनके अलिखित नियम कहा जाता है या जिन्हें उनके अलिखित नियमों या नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आपके जो विशेषता है, एक एक विशेषता आपको समझते चलना है। जैसे अलिखित संविधान बताया, तो अलिखित संविधान किस पर आश्रित है? तो लगभग जो है वो आपके परंपराओं पर आश्रित रहता है। कौन? ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित संविधान, दो विशेषताएं आपकी हो गई हैं। तीसरी विशेषता आप लिखेंगे एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था, जो ब्रिटिश संविधान की जो एकात्मक व्यवस्था है, शासन की समस्त शक्तियां, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि शासन की समस्त शक्तियां लंदन स्थित केंद्रीय सरकार के पास है। लंदन स्थित केंद्रीय सरकार के पास है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्रिटेन के संविधान की।
जो ब्रिटेन एकात्मक जो संविधान है, ब्रिटेन का एकात्मक व्यवस्था है जो, उसमें शासन की समस्त शक्तियां लंदन स्थित समस्त शक्तियां लंदन स्थित केंद्रीय सरकार के पास हैं और संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है अत्यंत सरल है। कहाँ के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया? ब्रिटेन की राजधानी लंदन, क्या है? लंदन। और जो एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमने बताया कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। कहाँ की बात हो रही है? ब्रिटेन की। जो ब्रिटेन की जो संसद है, संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अतः संवैधानिक विधि व साधारण विधि में अंतर नहीं है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की बात हो रही है और ब्रिटेन में संवैधानिक विधि व साधारण विधि में अंतर नहीं है। ध्यान से समझना है। हमने बताया है आप लोगों को कि जो ब्रिटेन की एकात्मक व्यवस्था है, क्या है? एकात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन की जो संविधान की विशेषता की बात हो रही है, उसमें ब्रिटेन की एकात्मक व्यवस्था हेडिंग नंबर तीसरी विशेषता बताई थी हमने। उसके अंतर्गत हमने बताया कि शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो लंदन स्थित केंद्रीय सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास। और संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो है अत्यंत सरल है। अधिकांश भाग परंपराओं पर आश्रित है या फिर संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है या किसी संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। अतः संवैधानिक विधि व साधारण विधि में अंतर नहीं है एकात्मक व्यवस्था के। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, वो लिखेंगे सभी, वो है आपका लचीला संविधान। कैसा संविधान? लचीला संविधान। लचीला संविधान। लचीले संविधान में आपको जो अभी बताया हमने वही लिखना है, वही आपको समझना है। जैसे हमने बताया लचीला संविधान ब्रिटिश का एक संविधान है, जो ब्रिटिश का संविधान है लिखित अर्थात मौखिक। तो उसमें जो लचीलेपन की विशेषता दी गई, वो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया जो वहाँ पर है वो बिल्कुल कैसी है? सरल। कहाँ पर? ब्रिटिश में। लचीले संविधान जो विशेषता बताई हमने, लचीला संविधान कहाँ की? ब्रिटेन। तो वहाँ के जो लचीले संविधान जो विशेषता है उसके अंतर्गत अगर कहा जाए कि संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है वहाँ पर कैसी है? बिल्कुल सरल है, अत्यंत सरल है। और सेम जैसे अभी बताया था कि संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। जैसा अभी पहले बता चुके हम कि जो संसद है वो कानून को बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। और संवैधानिक विधि और कौन सी विधि? संवैधानिक विधि और साधारण विधि में अंतर नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। सबको क्लियर होता जा रहा? अब लचीले संविधान के अंतर्गत कहा गया कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है अत्यंत सरल है, ये हम बता चुके हैं आपको। और जो संसद है वो कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। और संवैधानिक विधि और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं है लगभग। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे संसदीय प्रभुसत्ता। संसदीय प्रभुसत्ता। संसदीय प्रभुसत्ता में, संसदीय प्रभुसत्ता के जो आपकी हेडिंग है, विशेषता है सब ब्रिटिश संविधान की
विशेषता है जिसका नाम हमने बताया संसदीय प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता के अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की प्रभुसत्ता के अंतर्गत बता रहे हैं जो संसद है वो संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है या उसे बदल सकती है या निरस्त कर सकती है। यह अधिकार किसके पास रहता है? संसद के पास। जो संसद है, ब्रिटेन की संसद की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की संसद की बात, तो ब्रिटेन की जो संसद है वो संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है या उसे बदल सकती है या निरस्त कर सकती है। कोई अन्य संस्था जैसे न्यायालय संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकती है। कहाँ पर? ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन में जो संसद है वो संसद कानून को बना सकती है, अनावश्यक कानूनों को रद्द कर सकती है और आवश्यकता अनुसार कानूनों का निर्माण कर सकती है और वहाँ पर कानूनों को बदल सकती है वो। और लेकिन वहाँ पर न्यायालय, जैसे न्यायालय है, वो संसद के कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। कौन? न्यायालय। कहाँ की बात हो रही? ब्रिटेन की बात हो रही है, ध्यान रखना है। वहाँ पर कैसे संविधान संसदीय प्रभुसत्ता है, उस संसदीय प्रभुसत्ता के बारे में हमने बताया है। क्या बताया? कि जो वहाँ की संसद है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और उसे बदल सकती है या निरस्त कर सकती है। ऐसा अधिकार वहाँ की संसद के लिए है। कहाँ पर? ब्रिटिश में ऐसा अधिकार संसद को है। अन्य संस्था उसमें कुछ नहीं कर सकती। जैसे न्यायालय की बात करें तो वो संविधान संसद के कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? न्यायालय संसद के बने हुए नियम को रद्द नहीं कर सकती है। अर्थात संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि संसद किसी भी कानून को बना सकती है, बदल सकती है या फिर रद्द कर सकती है, आवश्यकता अनुसार बना सकती है कोई भी कानून। यह अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है, ऐसा कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती। जैसे न्यायालय। क्लियर हो गया सभी का? सभी का क्लियर हो गया? ये एक संसदीय प्रभुसत्ता है, उसकी संसद की एक प्रभुसत्ता है, वो खुद कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता आप लिखेंगे। नेक्स्ट विशेषता में है कानून का शासन। नेक्स्ट विशेषता में है कानून का शासन। कानून का शासन। कानून के शासन में सभी की हेडिंग लिखी गई होगी। कानून का शासन जो विशेषता है लिखी गई है। ये विशेषता आपकी 6वीं विशेषता थी। और कानून की व्यवस्था या कानून का शासन के अंतर्गत जो हेडिंग बताई है हमने, क्या बताई है? कानून के शासन या का शासन। सभी की हेडिंग लिखी जा चुकी है। क्लियर? अब बात होगी कानून का शासन। कानून के शासन के अंतर्गत ये विशेषता आपके ब्रिटिश संविधान की है। क्या है? कानून का शासन ये ब्रिटिश संविधान की 6वीं विशेषता है और इस विशेषता के अंतर्गत सभी लोग कानून की दृष्टि में समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। कानून की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं और तथा सभी की व्यक्तित्व स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कैसी है? समान है, अर्थात सुरक्षित की गई है। किसके अंतर्गत? कानून के अंतर्गत। अर्थात कानून का शासन क्या है? इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो जो सभी लोग हैं कानून की दृष्टि में एक समान है। जैसे कहते समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार सभी को। अगर समानता का अधिकार है तो कानून की दृष्टि से ही आप समानता का अधिकार आपको प्राप्त है। कैसा है? कानून की दृष्टि से ही आज आप समानता से बैठे हुए।
जैसे कुछ अधिकार रहते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है ना, पढ़े होंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, आगे पढ़ाए जाना है तो आप किसी भी दिन absent नहीं होना, आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो कानून के प्रशासन के बाद अब हेडिंग आती है नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे। 7 नंबर की विशेषता, सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर ब्रिटिश के संविधान की विशेषता की 7वीं हेडिंग आप लिख रहे हैं। उसमें हमने बताया कि सिद्धांत व व्यवहार में अंतर क्या लिखवाया है? सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। तो सिद्धांत के अंतर्गत सारा प्रशासन राजा रानी के नाम में किया जाता है। क्या बताया गया कि सिद्धांत के अंतर्गत जो सारा प्रशासन होता है वो राजा रानी के नाम में किया जाता है और वास्तव में सब मंत्रियों के निर्णयानुसार किया जाता है। सभी मंत्रियों के निर्णयानुसार ही ये शासन किया जाता है और संसद के पास कानूनी प्रभुसत्ता है, लेकिन उस पर कैबिनेट का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। कहाँ की बात हो रही है? ब्रिटिश संविधान की 7वीं विशेषता की 7वीं हेडिंग में आपको लिखवाया गया सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। तो सिद्धांत के अंतर्गत सारा प्रशासन राजा रानी के नाम में किया जाता है। वास्तव में सब मंत्रियों के निर्णय अनुसार, सभी मंत्रियों के निर्णय अनुसार किया जाता है और संसद के पास कानूनी प्रभुसत्ता तो है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कानूनी सत्ता पहले बताया है। तो कानूनी सत्ता तो है, प्रभुसत्ता तो है, लेकिन उस पर कैबिनेट का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। जिसका? कैबिनेट का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। और अब बात आती है ब्रिटिश संविधान की जो अगली विशेषता है, वो विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। क्या है हेडिंग? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। तो ब्रिटिश के संविधान की लास्ट विशेषता हम आपको बता रहे हैं, वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिखा गया है? संसदीय प्रणाली। अब इस प्रणाली के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि राजा या रानी की नाम मात्र की सत्ता है। यस, क्या कहा जाता है कि राजा रानी की नाम मात्र की सत्ता है, वास्तविक सत्ता तो मंत्रीगण के पास है। किसके पास है? मंत्रीगण। जो राजा और रानी है, राजा या रानी की नाम मात्र की सत्ता है, किसके अंतर्गत कहा जा रहा है? संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कहा जाता है कि राजा और रानी की राजा रानी की नाम मात्र की सत्ता है, वास्तविक सत्ता मंत्रीगण के पास है, जो सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे, आप लोगों ने पढ़ी विशेषताएं, जो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ी हैं। इन विशेषताओं में हमने आपको बताया है संविधान की विशेषताएं, साथ में उनके निहितार्थ। क्या बताए हैं? संविधान की प्रमुख विशेषताएं और निहितार्थ दोनों बताए हुए हैं। अब विशेषताएं हमने आपको बताई हैं,
वो विशेषताएं कितनी बताई हुई हैं? 8। पहली विकसित संविधान, दूसरी आलिखित संविधान, तीसरी एकात्मिक व्यवस्था, चौथी लचीला संविधान, पांचवी संसदीय प्रभुसत्ता और छठवीं कानून का शासन। क्या बताया? कानून का शासन। इसके बाद हमने आपको बताया सातवीं विशेषता में सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। और 8वीं विशेषता बताई गई थी वो है संसदीय प्रशासन प्रणाली। ठीक है। इसके बाद आपके कल बताया जाएगा नेक्स्ट राष्ट्र की विशेषता, नेक्स्ट राष्ट्र के संविधान की विशेषता है। आज जो है आपको जितने भी जो विशेषताएं बताई गई हैं इनके बारे में बताया गया है, ये आपको पूर्ण रूप से लिखना है और याद करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्र की विशेषताएं बताई जाएंगी और जो अगर कॉलेज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आप वीडियो के माध्यम से भी घर से अपलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास का एंड होता है और आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। सब्जेक्ट अनुसार आप अपनी अपनी क्लास के लिए जाएंगे।